प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 7 कार्यपुस्तिका पादपों में जनन। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। इसका आंसर है प्यारे बच्चों जनन। बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है? फूल पौधे का जनन भाग है। इसे बीज इस तरीके से भाग के अंडाशय में परागकणों के पहुंचने से मिलकर बीजांड से बीज बनता है। निम्नांकित अंकुरित बीज व पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखो। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले बीज पत्र है। इसके बाद में फिर क्या है? मूलांकुर और परांकुर। उसके बाद में प्यारे बच्चों तना और ये इसकी पौधे की जड़ दिखाई गई है। गुड़हल या पिटूनिया का एक फूल दिखाकर उसका चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों को बॉक्स देखकर नामांकित करो। प्यारे बच्चों इसमें ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है? ये सबसे पहले हमने पंखुड़ी है, तो ये प्यारे बच्चों फूल की पंखुड़ी है यहाँ पर। उसके बाद में अंडाशय है, ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये अंडाशय है प्यारे बच्चों। इसके बाद में पुंकेसर, ये यहाँ पर पुंकेसर है। वर्तिका, ये वर्तिका है फूल की। इसके बाद में बीजांड, प्यारे बच्चों बीजांड दिखाए गए हैं और ये बाह्य दल है। इस तरह से ये फूल के विभिन्न भाग हैं। आगे है, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। इसमें प्यारे बच्चों ये अमीबा है। अमीबा जो है द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, फिर ये जो इसका केंद्र के प्यारे बच्चों धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। फिर ये जो है केंद्र के 2 भागों में बढ़ जाता है और आगे जा कर के 2 अमीबा उसके बन जाते हैं और ये धीरे धीरे अपना विकास करते हैं और अपने शरीर को बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद में प्लाज्मोडियम, ये बहुविखंडन विधि है इसकी प्यारे बच्चों यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक प्लाज्मोडियम है, फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर बाद में ये इसका जो जनन कहते हैं इसको, जो भी है, तो ये बढ़ता जाता है। इसके बाद में आगे है हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा अपनी वृद्धि करता है। और हाइड्रा के अंदर क्या है? जैसे सबसे पहले यहाँ एक मुकुल पैदा होता है, फिर धीरे धीरे मुकुल बढ़ता चला जाता है और फिर इससे अलग हो जाता है, फिर दोबारा फिर वृद्धि करता है। इसके बाद में आ गया है प्लेटवर्म द्विआधारी विखंडन। क्या है? द्विआधारी विखंडन। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है, फिर इसकी धीरे धीरे 2 वृद्धि होनी शुरू हो जाती हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इससे आगे है चित्र में गुलाब के पौधे की कलम को लगाया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी मित्र को कलम लगाने की विधि बतानी हो तो तुम क्या बताओगे? गुलाब की कलम 6 से 8 इंच लंबी काट लें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है और उसी मिट्टी में दबा दें। गतिविधि, तुम कुछ ऐसे आलू लो जिनमें आंखें निकल आई हों। इन आंखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और उन्हें नियमित रूप से पानी में डालो। अब उनसे होने वाले परिवर्तनों के सारणी में लिखो। प्यारे बच्चों इसमें दिखाया गया है, पहले दिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, चौथे दिन इसमें मूलांकुर आ जाते हैं, 7वें दिन परांकुर और 10वें दिन जो पौधा में छोटा सा दिखाई देने लगता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुंचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं? प्यारे बच्चों तितली अपने शरीर के से परागकण चिपक जाते हैं, या तितली अपने शरीर से परागकण चिपका लेती है। जब वह दूसरे फूल पर बैठती है तो उसके वर्ती कागर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं।
इस प्रकार ये परागकणों में सहायता करते हैं। आगे है, किसान बीज को दूर दूर बोते हैं, पास पास नहीं बोते। किसी किसान या माली से पूछकर लिखो। बीज को दूर दूर बोने से पौधों को पोषक तत्व, वायु, पानी, प्रकाश तथा फैलने के लिए उचित स्थान मिल जाता है। गतिविधि, तुम अपने आसपास से अलग अलग जाति जैसे भिंडी, मटर, गुलमोहर आदि के दो दो फूल लाओ। सावधानी, ऐसे फूलों का चयन करो जिनकी अंडाशय स्पष्ट एवं बड़े हों तथा उसी समय उनके फल भी मिलते हों। तुम अपने द्वारा लाए गए फूलों का अवलोकन करो, वह कापी में चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर चित्र बनाओ। फूलों के विभिन्न अंगों की पहचान कर बाह्य दल एवं पुंकेसर को सावधानी पूर्वक इस तरह अलग करो कि स्त्री केसर को कोई नुकसान न पहुंचे। अब पुष्प में केवल स्त्री केसर बचा रहेगा, जिसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाए जाते हों। यहाँ तुम्हें इन्हें काटते हुए चित्र दिया गया है। दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद तुम्हें जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये भिंडी का फूल दिखाया गया, यहाँ पर ये इसका बाह्य दल है, यहाँ पर ये पुंकेसर है, ये दल है। इसी तरह से स्त्री केसर, ये अंडाशय, यहाँ पर ये वर्तिका और वर्तिकाग्र है, और ये यहाँ पर ये फल दिखाया गया है। आगे इसमें है, फल और फूल को एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आ रहा है? प्यारे बच्चों, अंडाशय से फल बनता है। इससे आगे है, नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रवस्थाएं दिखाई गई हैं। इनको सही क्रम में जमाओ तथा जो प्रवस्था पहले आती है उस पर 1 तथा बाद में आने वाली प्रवस्था पर 2, 3, 4, 5 लगाओ। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले पुष्प का निर्माण है, इसके बाद में परागण है, फिर इसके बाद निषेचन है, और बीज का निर्माण है यहाँ पर, और फल का निर्माण और अंकुरण है। आगे इसमें अपने आसपास की जीव जंतुओं के नाम याद करो, जो पता करो कि उनके बच्चों का जन्म कैसे होता है। अब नीचे दी सारणी को भरो। तो इसमें अंडे देने वाले जीव हैं प्यारे बच्चों, और बच्चे पैदा करने वाले जीव। तो अंडे देने वाले जीव हैं मुर्गी, छिपकली, तोता, बत्तख आदि, और बच्चे पैदा करने वाले जीव हैं मनुष्य, बकरी, कुत्ते और ईंट। पौधों तथा जंतुओं में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और वह किस भाग में होता है। पौधों में नर जनन कोशिका नाम है प्यारे बच्चों परागकण और पुंकेसर। मादा जनन कोशिका प्यारे बच्चों बीजांड और अंडाशय। इसके बाद में आ गया जंतुओं में नर जनन कोशिका में शुक्राणु और वृषण में होते हैं। इसके बाद में है प्यारे बच्चों मादा जनन कोशिका में अंडाणु, ये अंडाशय में होते हैं। इसके बाद में आगे है, सोचो और बताओ। पुराने जीवन तथा आधुनिक जीवन में में क्या परिवर्तन आ गए हैं? ये सब हमारे जीवन पर व पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? प्यारे बच्चों, पुराने समय में जनसंख्या कम थी, भोजन की कम आवश्यकता होती थी। अब जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कीटनाशकों, रसायनों, उर्वरकों का प्रयोग होता है। ये हमारे लिए हानिकारक है। इसे अगले है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। आगे है इसमें, पौधों में नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय से में बनते हैं। लैंगिक जनन की विधि में नर तथा मादा युग्मक संलग्नित होते हैं, इसे निषेचन कहते हैं।
इससे आगे है प्यारे बच्चों, प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली आकृति दी है उसके क्या फायदे हैं। ये रोम युक्त बीज हैं। ये हल्के होने के कारण वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये मदार या आग का फूल है। इसके अंदर जो ये रोम है ये चिपक के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि उनको कार्यपुस्तिका 6 से 8 मैथ व साइंस की व कक्षा 6 से कक्षा 10 तक फुल चैप्टर नोट्स साइंस के व मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे।